आकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपः। बहुत अच्छे। कल भगवान ने अपने छठे श्लोक के माध्यम से हमें बताया था कि आत्मा के ऊपर जो अज्ञान का आवरण पड़ा हुआ है उसको सूर्य भी प्रकाशित नहीं कर सकता, सूर्य भी उसको नहीं हटा सकता। यद्यपि सूर्य जो है सारे संसार के पदार्थों को प्रकाशित करके उनका ज्ञान करा देता है, और यह भी बताया कि चंद्रमा भी उसके अज्ञान को नहीं हटा सकता, क्योंकि चंद्रमा में तो स्वयं में ही खरगोश के समान अंधकार विद्यमान है। इसी तरह से अग्नि तो का प्रकाश तो और भी कम है, वो भी आत्मा के अज्ञान को दूर नहीं कर सकता। तो फिर इनको कहा क्यों गया? इसलिए कहा गया कि सूर्य जब सारे संसार को प्रकाशित करता है तो उसको क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसे भी कई वस्तुओं पर निर्भर रहना पड़ता है। हमारी आंख के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, वो भी ठीक ठाक होनी चाहिए। सूर्य का प्रकाश जब इतना तेज है तो चंद्रमा का प्रकाश तो और भी कम है, फिर इसको क्यों कहा गया? क्योंकि चंद्रमा जो है वो हमारे को हमारे भावों को उत्पन्न करता है। चंद्रमा की रोशनी के अंदर हमारे भाव पेड़ों के प्रति, और इसी तरह से ताजमहल की सुंदरता के प्रति, स्त्री की सुंदरता के प्रति भाव जागृत करता है, इसलिए उसको कहा गया। और अग्नि को, जिसका नाम पावक कहा गया है, उसको क्यों कहा गया? फिर तो प्रकाश और भी कम है, क्योंकि वो हमारे कर्मों के द्वारा स्वर्ग लोक में पहुंचा देता है, जबकि सूर्य से और चंद्रमा से स्वर्ग लोक के दर्शन नहीं होते। और जो प्रमुख ये तीन प्रकाश हैं, ये भी आत्मा के, ब्रह्म के अज्ञान को दूर नहीं कर पाते। तो कौन कर पाता है इसको, अज्ञान के आवरण को दूर? कहते हैं कि कोई भी कर्म नहीं कर सकता, चाहे वो अग्नि कर्म हो, चाहे सूर्य का कर्म हो, चाहे चंद्रमा का कर्म हो। तो फिर क्या है? उन सारे ही कर्मों को त्याग करके केवल मात्र श्रवण करना है, जिससे आत्मा का, ब्रह्म का ज्ञान निवृत्त होता है, और उसी को अपना धाम बताया। किसको? आत्मा को। और वहां जाकर के जो मुक्ति होती है तो फिर वापस इस संसार में नहीं आना पड़ता। ये संक्षेप में कल जो भगवान ने बताया था उसका ही
वर्णन किया गया है। आज हम 7वें श्लोक को समझेंगे। सातवें श्लोक में ये बता रहे हैं, ये जितने भी ठिकाने बताए हैं परमात्मा के, क्योंकि उसी से सारे संचालित होते हैं, सूर्य भी, चंद्रमा भी, अग्नि भी, सभी। और जो प्रत्यक आत्मा रूप जो हमारा स्थान है, जो स्वयं प्रकाश है, इसी को परम स्थान कहा गया है, प्रत्यक आत्मा को। तो परम स्थान क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जीवलोक का जीव रूप से प्रतीत होने वाला मेरा ही अंश है, और ये सनातन है, इसका कभी व्यय नहीं होता। और ये 5 ज्ञानेंद्रियां और एक अंतःकरण, 6 इंद्रियां समझ लीजिए, जो प्रकृति में स्थित हैं, वही वहां पर लेकर के जाता है। पहले इसका पाठ करते हैं, फिर इसको समझते हैं ठीक से। मम एव अंशो जीवलोके जीवभूतः सनातने मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। स्वस्तिका जी। हाँ जी। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। पुराना जी। ममेव अंश जीवलोके जीवभूता सनातन मन स्थानी इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। ओम। रेणु भल्ला जी। जी। मम एवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। राशद जी। जी। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भारद्वाज साहब। मम एव अंशो जीवलोके जीवभूता सनातना मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। बिमला जी। नमो वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। संजीव शर्मा जी। नहीं, मैं बाहर हूँ जी, ड्राइव कर रहा था, नहीं कर पाऊंगा। ठीक है जी। अर्थ समझते हैं। ममैवांशो, मेरा ही अंश है। कौन? जीव। जीव मेरा ही अंश है। और जीव जो है वो जीवलोके, जीवों का जो लोक है। जीवों के लोक का क्या मतलब है? जहां जीव
पदार्थों का अनुभव करते हैं, वो जीवलोक कहलाता है। जीव भूत है, जीव भूत है का मतलब जो जीव रूप है। भूत माने होना, जो जीव रूप है वो सनातन है, वो सनातन है, हमेशा बना रहता है, उसमें कोई कमी नहीं आती, कोई विकार नहीं होता, एक जैसा ही रहता है। और जो हमेशा बना रहता है वो ही जो शरीर के अंदर हमारे गोलक हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, और एक अंतःकरण यानी मन, 6 हो गए। मन है षष्ठानी इंद्रियाणी, मन को भी इंद्रिय कह दिया गया। वो प्रकृति में स्थित है, प्रकृति के अंग हैं वो। इन सब को आकृष्ट करके, कर्षति माने आकर्षण करना, उसको खींच करके ले जाता है मृत्यु के बाद। लोगों को शंका रहती है कि मृत्यु के बाद कहाँ जाता है जीव, जीव की यात्रा के बारे में बात हो रही है कि जीव कहाँ यात्रा करता है, कहाँ जाता है। कि वो इन सारे अंगों को, इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को और मन को, जो कि प्रकृति का अंग है, प्रकृति में स्थित है, इनको खींच करके दूसरे शरीर में लेकर के जाता है। ये शाब्दिक अर्थ हो गया, पर इसमें कई चीजें बड़ी रहस्य की हैं, तो समझनी होंगी, उसी को हम समझते हैं। सबसे पहले जीव लोक को समझा रहे हैं, यानी जीवों का लोक। जीवों का लोक किसको कहेंगे? जहां जीव जो है कुछ चीजों का अनुभव करता है। और जीव भूत यानी जीव रूप जो है, जीव भूत जीव रूप है, जीव रूप से प्रतीत होता है, वास्तव में वो जीव नहीं है, पर जीव रूप से प्रतीत होता है। जीव लोक के अंदर जीव रूप से प्रतीत होने वाला वो ममैवांश, मेरा ही अंश है। अंश का मतलब होता है टुकड़ा, हिस्सा, और उसको अवयव भी कहते हैं, अवयव, अंग। जीव की प्रसिद्धि किस प्रकार से है? जीव को सभी हम जीव हैं, तो हम अपने आप को क्या मानते हैं? कर्ता भोक्ता। जीव को कर्ता भोक्ता मानते हैं कि जीव ही कर्म करता है और फल को भोगता है, उसी को जीव कहा जाता है। तो ये एक प्रकार से परिभाषा भी हो गई जीव की, कि जो कर्म करता है और फल भोगता है। तो क्या परमात्मा
भी इसी तरह से है? क्या वो भी जैसे जीव जो है अंश है, तो क्या परमात्मा भी इसी तरह से अंश है, अवयव है? तो कहते हैं नहीं, परमात्मा अवयव नहीं है। अंग अगर कोई होता है, अवयव माने अंग, अंग कोई होता है तो उसको काट करके अलग किया जा सकता है, करते ही है। गैंग्रीन हो जाए हमारे हाथ में पैर में तो काट के अंग अलग कर देते हैं। आंख में काला मोतिया आ जाए, बहुत ज्यादा दर्द हो, पीड़ा हो, तो आंख को भी निकालना पड़ता है। परमात्मा में कोई अंग नहीं है, तो कोई चीज उससे अलग नहीं की जा सकती। नहीं की जा सकती तो इसका क्या मतलब है कि वो अव्यय है। कोई चीज खर्च नहीं होती, खत्म नहीं होती उसके अंदर से, वो खत्म नहीं होती। तो इसी बात को स्पष्ट किया है ब्रह्म सूत्रों के अंदर कि अंश का मतलब तो ये हो गया टुकड़ा, जिसको अलग किया जा सके, और परमात्मा में तो अंश है नहीं। और यहाँ जो कहा गया है ममे वांशो जीव लोके, मेरा ही अंश है, तो इसको ठीक से समझना पड़ेगा कि यहाँ अंश से क्या तात्पर्य है। परमात्मा का टुकड़ा तो है नहीं। कह तो दिया कि जीव जो है वो परमात्मा का टुकड़ा है, और वास्तव में तो नहीं है, क्योंकि जीव का स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप तो एक ही है। और परमात्मा का अगर इसको टुकड़ा बता देंगे कि ये टुकड़ा है, तो टुकड़े टुकड़े हो करके फिर बचेगा कहाँ परमात्मा? 8 अरब की जनसंख्या है, 84 लाख योनियां हैं, कितने जीव जंतु हैं? ये तो 8 अरब की जो बताई है जनसंख्या, ये तो मनुष्यों की है। और फिर कितने प्राणी हैं, पशु पक्षी कीट पतंग, तो टुकड़े टुकड़े होकर के परमात्मा तो कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए इसको अंश न समझ करके अंश की वास्तविकता को समझना पड़ेगा कि अंश कहने का क्या तात्पर्य है। उदाहरण से समझाते हैं, सूर्य के अंश, सूर्य के उदाहरण से। कैसे? सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है जल के ऊपर, तो सूर्य के जैसा ही होता है, वो जैसा सूर्य है वैसा ही प्रतिबिंब होता है। तो कोई सूर्य से टूट करके टुकड़ा तो आया नहीं है। जल के अंदर बर्तन रखा हुआ है, जल भरा हुआ, उसमें जो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा, तो कोई वो सूर्य टूट करके तो यहाँ पर नहीं आया, टुकड़ा तो नहीं आया उसका कोई। उसका कोई अवयव तो नहीं आया कट करके यहाँ पर। और फिर जब तक जल रहता है उस बर्तन के अंदर, तब तक तो वो दिखाई देता है। जल नहीं होता तो नहीं दिखाई देता। और उसी जल के अंदर, बर्तन में जो जल है, उसमें अगर लहरें हो, तालाब ले लो, नदी ले लो, जिसमें लहरें उठती हैं, तो उसमें भी तो प्रतिबिंब पड़ता है सूर्य का। तो प्रतिबिंब भी ऊपर नीचे होता है। जैसे लहर का क्या मतलब है कि जल ही लहर के रूप में ऊपर नीचे होता है।
तो प्रतिबिंब भी ऊपर नीचे होता है, देखते भी हम। और जल में अगर हम रंग मिला दें, नीला रंग मिला दें, तो वो तरंगे भी नीली दिखाई देंगी, और उसके अंदर जो प्रतिबिंब पड़ा हुआ है वो भी नीला दिखाई देगा। लाल रंग डाल दो जल के अंदर, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो भी लाल दिखाई देगा। प्रतिबिंब में तो ये सब कुछ हो रहा है, परंतु सूर्य में तो कोई अंतर नहीं पड़ता। सूर्य में कोई लालिमा नहीं आती है, नीलिमा नहीं आती है, वो कोई हिलता डुलता भी नहीं है। किसके कारण होता है ये? जिसके अंदर वो प्रतिबिंब रूप से पड़ा है, उसी में सब कुछ होता है। पानी अगर सूख गया तो प्रतिबिंब भी नहीं पड़ेगा, तो उस प्रतिबिंब का क्या हुआ? तो आम लोग जो है वो कह देते हैं कि सूर्य से ही आया था और इस सूर्य में ही जाकर के लीन हो गया, उसी में चला गया। पर असलियत क्या है कि ना तो वो सूर्य से आया था और न सूर्य में गया। सूर्य तो सूर्य रूप में अव्यय है, यूं का यूं है, कोई विकार उसमें नहीं हुआ, अविकारी भाव से स्थित है। ये उसका स्वभाव है कि जल के अंदर प्रतिबिंबित हो जाता है। जल जहां भी होगा तो प्रतिबिंबित हो जाएगा, स्वभाव है ये सूर्य का, तो प्रतिबिंबित हो जाएगा। बस इतनी बात है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि जीव को जो अंश कहा गया है परमात्मा का, तो जैसे सूर्य का जो प्रतिबिंब पड़ता है उससे सूर्य में कोई अंतर नहीं आता, इसी तरह से हमारे अंतःकरण में जो ब्रह्म का, परमात्मा का प्रकाश पड़ता है और वो प्रतिबिंब रूप से परमात्मा प्रतिबिंबित हो, प्रतिबिंब रूप से जो हमारे अंतःकरण में आता है, तो उसका प्रतिबिंब रूप से ही वो अंश कहलाता है, कह दिया जाता है उसको। प्रतिबिंब रूप से ही जो परमात्मा हमारे अंतःकरण में प्रतिबिंबित होता है, उसको, प्रतिबिंब को ही अंश कह दिया जाता है। वास्तव में वो अंश नहीं है, टुकड़ा नहीं है, परमात्मा का टुकड़ा नहीं है वो। जबकि यहाँ श्लोक में कहा गया है कि वो मेरा ही अंश है। तो अंश को इसी प्रकार से हमें समझना चाहिए, क्योंकि श्रुति के अंदर इसी तरह से कहा गया है और उस बात को स्पष्ट किया है ब्रह्म सूत्र के अंदर कि वो अंश नहीं है, टुकड़ा नहीं है, बल्कि वो प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब को ही अंश कहा गया है। एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि बहुत बार ऐसा माना जाता है जो बेटा है वो अपने पिता का अंश है, पर एक्चुअली में ये तो बात सही है कि
बेटे का जन्म बिना पिता के नहीं हो सकता, पिता कारण है, परंतु वो एक पूरा इंडिविजुअल है, एक तरह से उसकी रेप्लिका है जिसको आप प्रतिबिंब कह रहे हो। तो वो उसके जैसा है बहुत सारे मायनों में, पर ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उसका एक अंश है, कि उसका एक हाथ है या उसका एक पैर है, ऐसा नहीं है, उसका कोई अवयव नहीं है, वो भी एक पूर्ण व्यक्ति है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। बाप जैसे पूर्ण है तो बेटा भी पूर्ण है। इसी पूर्णता को बताने के लिए एक बार स्वामी स्वयं प्रकाश जी ने कहा कि पृथ्वी पर जितने भी चीजें हैं सारी पूर्ण हैं। सामने जो पेड़ दिख रहा है उन्होंने दिखाया कि ये पत्ता जो है ये भी पूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है। बहुत जल्दी तो बात समझ में नहीं आई थी कि पत्ता कैसे पूर्ण है, पर अपने आप में तो इसमें कोई कमी नहीं है। तो संसार के सारे पदार्थ पूर्ण हैं। एक बात, आगे चलते हैं। एक बात और भी समझाना चाह रहे हैं महाराज जी कि जो प्रतिबिंब है ये कई काम ऐसे कर लेता है जो सूर्य नहीं कर सकता। सूर्य के उदाहरण पर फिर आ गए हैं, उसी से फिर समझाएंगे। कि हमारे अंदर जो अंतःकरण के अंदर जो परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है वो भी इसी तरह के कई काम कर देता है। जैसे प्रतिबिंब कर देता है सूर्य का प्रतिबिंब, जो सूर्य नहीं कर सकता। जैसे कोई नाली है या कोई मकान है जिसमें अंधेरा है, सूर्य तो चमक रहा है बाहर पर अंदर अंधेरा है। तो उस अंधेरे को दूर करने के लिए कोई शीशा अगर लिया और उसको सूर्य की तरफ थोड़ा सा कोण बना करके जो उसका प्रतिबिंब आता है वो अगर प्रतिबिंब कमरे के अंदर डाला जाए तो कमरे में प्रकाश हो जाता है। बचपन में हम लोग इसी तरह से कोई आछी शीशा लेते थे, ये वाला ही शीशा लेते थे और इसका जो प्रतिबिंब पड़ता था तो वो दूसरे की आंखों में डालते थे बचपन में खेलने के लिए। और दूसरा आदमी चिल्लाता था, पहले ये देखता था ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है, फिर जब उसका पीछा करते थे तो वो चिल्लाता था। अभी रामचंद्र जी का भी किया ना अभिषेक, सूर्य अभिषेक जो हुआ वो भी ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा, वो बिल्कुल बिल्कुल। पैटर्न था कि बहुत सारे एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट होके उनके माथे पे गई थी। हम्म। सूर्य की किरण वहां नहीं पहुंच सकती, पर उसका प्रतिबिंब जो है वो वहां पहुंच जाता है। सूर्य ने अकेले प्रकाशित नहीं किया, किया तो कांच के द्वारा। प्रकाश तो सूर्य ने ही किया पर वो कांच की सहायता से किया। इसी प्रकार जीव के अंदर यानी हमारे अंदर जो कर्तापन भोक्तापन है, जिसको कर्तृत्व और भोक्तृत्व कहते हैं, वो हमारे अंदर जीव के अंदर आ जाता है, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। जैसे प्रतिबिंब ने उसको प्रकाशित कर दिया। नाली है कोई जहां प्रकाश नहीं पड़ता तो वो प्रकाश कर देता है, प्रतिबिंब कमरे को प्रकाश दे देता है। किया तो सूर्य ने ही, पर उस प्रतिबिंब की सहायता से किया। इसी तरह से जीव के अंदर कर्ता भोक्तापन आ जाता है। परमात्मा का जो प्रतिबिंब पड़ा हमारे अंतःकरण में, और वो जो प्रतिबिंब है
उसने क्या किया, जीव के अंदर कर्तापन और भोक्तापन ला दिया। जीव ये समझने लगा कि मैं ही करने वाला हूं और मैं ही जो उसका फल मिलता है उसको भोगने वाला हूं, और यही बंधन का कारण है। इसी प्रकार दोबारा से फिर समझो, कर्तृत्व और भोक्तृत्व जीव के अंदर आता है। परमात्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। परंतु हमारा अंतःकरण जो अविद्या का कार्य है, अज्ञान का कार्य है, अज्ञान से ही ये सारी चीजें बनी हैं। हमारा जितने भी शरीर है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, ये सारे के सारे अज्ञान से बने हैं, अविद्या से बने हैं। तो अंतःकरण भी हमारा अविद्या से बना है। तो इसके अंदर ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ा और उस प्रतिबिंब ने फिर कर्तापन और भोक्तापन हो गया। इसीलिए कहा कि जीव जो है वो कर्ता और भोक्ता है, कह दिया जाता है। वास्तव में उसका जो स्वरूप है वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा में जैसे कर्तापन भोक्तापन नहीं है, तो इसमें भी कर्तापन भोक्तापन नहीं है, पर प्रतीत होता है। करता हुआ प्रतीत होता है, भोगता हुआ प्रतीत होता है। स्वरूप से वो कैसा है, सनातन शब्द दिया ना हमारा श्लोक के अंदर, सनातन है, सनातन है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई विकार नहीं आता, हमेशा एक जैसा रहता है, सनातन। प्रतिबिंब है तो वो जैसे सूर्य का प्रकाश ही, इसीलिए सूर्य रूप से नित्य है, सूर्य रूप से नित्य। ऐसे ही ब्रह्म प्रतिबिंब जो जीव है वो भी नित्य है, यानी उसका स्वरूप जो है वो नित्य है। ब्रह्म का प्रतिबिंब जो पड़ा, जिसको जीव कहा गया, उस जीव का स्वरूप जो है वो नित्य है, हमेशा वही का वही रहता है, उसमें कोई विकार नहीं आता, कोई क्रिया नहीं होती, कोई परिवर्तन नहीं होता, यूं कहीं बना रहता है और अव्यय है, कोई खर्च नहीं होता। इस प्रकार से भगवान ने ये बताया कि प्रत्यक आत्मा, ये जो प्रत्यक आत्मा जिसको हम मैं कहते हैं, यही मेरा परम धाम है। जहां परमात्मा यानी ब्रह्म हमेशा रहता है, परमानेंट स्थान है। परम धाम क्यों कहा इसको? क्योंकि मेरा ही अंश है, यानी मेरा ही प्रतिबिंब है, इसीलिए परम धाम है।
यानी ब्रह्म जो है वो यहीं पर प्रत्येक आत्मा के अंदर ही विराजमान रहता है। पानी जैसे पानी के सूखने से सूर्य का जो प्रतिबिंब पड़ा वो भी नहीं रहता, कहाँ गया? जहां बिंब है बिंब में ही चला गया। बिंब उसको कहते हैं जिसका प्रतिबिंब बनता पड़ता है, उसको बिंब कहते हैं। बिंब और प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब कहाँ गया? बिंब के अंदर समा गया, यही तो कहेंगे। इसी प्रकार से जैसे सूर्य की बात कही, इसी प्रकार से अविद्या की, जो हमारे अंदर अविद्या है, और अविद्या से जो अंतःकरण बना हुआ है, जब अविद्या की निवृत्ति हो जाए तो अंतःकरण की भी निवृत्ति हो गई। अविद्या खत्म हो गई तो अंतःकरण कहाँ रहा? क्योंकि अविद्या से ही, अज्ञान से ही, सही जानकारी न होने से ही हम इसको अपना मान रहे थे, अंतःकरण मेरा है। जब अंतःकरण नहीं रहा, यानी अविद्या नहीं रही, तो अंतःकरण भी नहीं रहा। तो कह देते हैं कि वो चला गया। कहाँ चला गया? वही परमात्मा में, ब्रह्म में चला गया। जब तक अविद्या है, अविद्या से जो ये अंतःकरण बना है ये उपाधि है। जितनी भी सारी उपाधियां हैं हमारी, वो सारी अविद्या से बनी है, अविद्याकृत है। अंतःकरण भी उसी से बना है, और अंतःकरण सीमित है। हमारा अंतःकरण अलग है, दूसरे जीवों का अंतःकरण अलग है, सभी का अंतःकरण अलग है। इसका मतलब वो सीमित है, अंतःकरण सीमित है। सीमित को वेदांत की भाषा में परिच्छिन्न बोलते हैं, परिच्छिन्न। और जो व्यापक होता है उसको अपरिच्छिन्न बोलते हैं, अपरिच्छिन्न, असीमित। तो हमें भी अपने अंदर सीमा मालूम पड़ने लगती है, परिच्छिन्न मालूम पड़ने लगता है अपने आप को। हम कैसे? इसी शरीर के अंदर सीमित समझने लगते हैं कि मैं तो यही हूं, बस इसी शरीर में मैं हूं, अन्य शरीरों में तो मैं नहीं हूं। परिच्छिन्न हो गया। अंतःकरण की परिच्छिन्नता के कारण मैं अपने आप को परिच्छिन्न समझने लगा। और अंतःकरण जो है वो है अविद्या से बना हुआ, यानी नासमझी से हम इसको अपना मानते हैं। है नहीं, है ही नहीं, ये अंतःकरण ही नहीं है। जब अविद्या निवृत्त हो गई तो उससे बना हुआ जो अंतःकरण है वो भी निवृत्त हो गया। तो बताया कि जैसे सूर्य आदि के अंदर कल्पित है, सूर्य का जो प्रतिबिंब पड़ा, छोटे से घड़े के अंदर भी सूर्य का प्रतिबिंब पड़ गया। अब सूर्य तो इतना विशाल है, और हमको भी सूर्य कितना छोटा सा दिखता है, एक तवे के समान दिखता है, इतना चौड़ा, बस गोल। तो वास्तव में ये कल्पित है, असलियत नहीं है। ये लाखों योजन इसका आकार है सूर्य का।
पर हम उसको सोचते हैं कि इतना सही है बस। आसमान जो है वो बड़ा है, ये छोटा है, जबकि वो आसमान से बड़ा है। दूर होने के कारण वो छोटा दिखता है। आंख की हमारी शक्ति कम होने के कारण, आंख पर आवरण पड़ जाने से, आंख भी तो हमारी अविद्या से बनी है, वो छोटा लगता है, सीमित लगता है। तो ये एक तरह से कल्पना ही है कि जीव को हम, अपने आप को हम सीमित माने, परिच्छिन्न माने, कल्पना है। वास्तविकता ये नहीं है कि हम सीमित हैं, परिच्छिन्न हैं, हम तो व्यापक हैं, ब्रह्म रूप है। ब्रह्म का मतलब जो वृहत है, व्यापक है। जो प्रतिबिंब रूप अंश है, जिसको अंश कहा है, यानी अंश को टुकड़ा न समझ करके प्रतिबिंब समझें, तो प्रतिबिंब रूप जो अंश है, अविद्या के निवृत्त हो जाने के बाद उसकी भी निवृत्ति हो जाती है। और जब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं होती, तब तक वो कर्ता भोक्ता बना रहता है। क्योंकि प्रतिबिंब ने कुछ कर्म किया। जैसे सूर्य का जो प्रतिबिंब था, उसने क्या कर्म किया जो सूर्य नहीं कर सकता था, कि अंधकार को उधर, सीमित अंधकार को दूर कर दिया। सीमित अंधकार, वो तो व्यापक अंधकार को दूर करता है सूर्य, इसने सीमित अंधकार को दूर कर दिया जो वो नहीं कर सकता था। इसी तरह से जो परमात्मा है, ब्रह्म जो है, उसमें कोई कर्तापन भोक्तापन नहीं है, क्रिया नहीं है। पर उसका जो प्रतिबिंब हमारे अंतःकरण पर पड़ता है, तो हमको जो है उस प्रतिबिंब ने कर्तापन और भोक्तापन दे दिया। हम अपने आप को कर्तृत्व, तो कर्म करने वाला और भोगने वाला समझने लगे। तो जब तक हमारा ये अविद्या निवृत्त नहीं होती है, तब तक हम कर्तापन भोक्तापन ही है, कर्तृत्व, कर्ता और भोक्ता ही है। और मरने के बाद किसके साथ जाता है? तो ये दूसरी पंक्ति का अर्थ बता रहे हैं, जो श्लोक के अंदर दूसरी पंक्ति दी है, मन षष्ठानि इंद्रियाणि। मरने पर किसके साथ जाता है? क्या बताया? मन और 6 इंद्रियां, मन समेत 6 इंद्रियां। तो 5 तो हमारी इंद्रियां हो गई, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। 5 ज्ञानेंद्रियां। ये क्या करती हैं? बाहर के विषयों का ज्ञान करती है। बाहर की तरफ है ना इनका रुख बाहर की तरफ है। ब्रह्मा जी ने बनाया ही बहिर्मुखी है इंद्रियों को। जो ज्ञान करने वाली इंद्रियां तो 5 ही हैं, कर्म करने वाली इंद्रियां जो है वो अलग है। यहाँ ज्ञान इंद्रियों की बात हुई है। तो 5 तो ये हो गए, और एक मन को भी इसके साथ जोड़ दिया। यद्यपि वो इंद्री नहीं है, वो अंदर के विषयों को जानता है। मन छठी इंद्रिय है। छठी इंद्रिय का मतलब ये नहीं कि वो बाह्य इंद्रियों की तरह से ही है, बल्कि इंद्रियां तो 5 ही हैं, पर उनके साथ होने से उसको भी गिन लिया जाता है छठा। जैसे
अब उदाहरण से समझा रहे हैं, क्योंकि जो चीज नहीं समझ में आती कि कैसे समझ लिया जाता है ऐसे। तो उदाहरण देते हैं कि महाभारत के युद्ध के पहले कुंती हृदय में बड़ी दुखित रहती थी। क्यों? क्योंकि एक तो उसका पुत्र था कर्ण नाम का, कर्ण, और 5 पुत्र पांडव थे। कर्ण जो था वो दुर्योधन की तरफ था और 5 पांडव अलग थे, दूसरी तरफ थे। एक दूसरे को मारेंगे, लड़ाई करेंगे ना। दुर्योधन की तरफ से कर्ण है, वो भी उसका पुत्र है, और ये 5 पांडव हैं, इसके पुत्र हैं। तो माता की जो ममता होती है तो सभी पुत्रों में समान होती है, एक जैसी होती है। पर अब तक तो थोड़ी बहुत उसको तसल्ली ऐसी थी कि चलो ठीक है, किसी भी तरफ हो मेरा पुत्र कर्ण, दुर्योधन की तरफ हो, पर जिंदा तो रहेगा। यद्यपि उसको अपमान सहना पड़ता है। क्या कहते हैं उसको? सूत पुत्र है वो, सूत पुत्र। पर अब जैसे जीवित रहने में ही शंका हो गई कि मरेगा वो, है? आपस में लड़ाई से मारा जाएगा। अभी तक जो रहस्य की बात वो नहीं बताना चाह रही थी कि वो सूर्य पुत्र है। सूर्य ने उसको विवाह से पहले ही कुंती को ये पुत्र दिया था। तो नहीं बता रही थी वो ये बात, क्योंकि उसकी अपना भी सम्मान निहित था उसके अंदर, कि अगर ये पता लग गया सबको तो मेरी भी बेइज्जती होगी। फिर उसने, जब ये नौबत आ गई कि वो मारा जाएगा, तो उसने फिर कर्ण को कह दिया कि तू तो मेरा ही तो पुत्र है, तू मेरा छठा बेटा है, 5 पांडव और एक ये। अब ये सारी कथा क्यों सुनाई जा रही है? क्योंकि छठा जो बताया गया है ना, 5 ज्ञानेंद्रियां, वो तो हो गई पांडव की समान के समान, और ये छठा जो हो गया ये कर्ण के समान। इसी प्रकार से ज्ञान के साधन, जानने के साधन 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जो बाहर की चीजों को जानते हैं, और जो अंदर की चीजों को जानने वाला अंतःकरण है उसको कहते हैं मन। ये हो गया छठा। तो बाहर की चीजों को जानने वाला और अंदर की चीजों को जानने वाला होना तो चाहिए ना अलग। और ज्ञान के तो साधन है ना ये सारे के सारे। 5 ज्ञानेंद्रियां भी ज्ञान के साधन है, बाहर की चीजों का ज्ञान करते हैं, और वो अंदर की चीजों का ज्ञान करता है मन। तो ज्ञान की एकता होने के कारण उसको भी इंद्रिय कह दिया गया। 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ उसको भी छठी इंद्रिय कह दिया गया।
इसीलिए कहा है मन षष्ठानी इंद्रियाणी, मन समेत जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इसलिए इसको 6 इंद्रियां कहा गया। मन समेत, षष्ठ माने 6 इंद्रियाणी। और ये इंद्रियां कहां पर स्थित हैं? प्रकृति में। ये 6 की 6 इंद्रियां प्रकृति से बनी हैं। एक है पुरुष परमात्मा, एक है प्रकृति जिसको माया भी कहते हैं। तो प्रकृति में स्थित है, यानी प्रकृति से बनी है। प्राकृतिक संसार जितना भी है, जो 5 भौतिक संसार है, ये सारा प्राकृतिक संस्कार है। प्रकृति ने बनाया है संसार। ये सारे शरीर, हमारे शरीर के अंदर ये यथास्थान स्थित हैं। जहां जहां भी इनकी जगह है वहां पर ये लगे हुए हैं। आंख हमारी ये गोलक है, यहाँ पर लगे हुए हैं। कान यहाँ पर लगे हुए हैं। नासिका यहाँ लगी हुई है। जिह्वा अंदर है। स्पर्श इंद्रिय सारे शरीर के ऊपर जो चमड़ी है हमारी, वो लगी हुई है, ये स्पर्श इंद्रिय है। तो अपने अपने स्थानों पर ये स्थित है प्रकृति के अंदर ही। और जो हमारी आत्मा है वो पुरुष है। आत्मा और परमात्मा, परमात्मा को पुरुष कहा है, तो आत्मा भी परमात्मा ही है, वो पुरुष है, यानी परमात्मा है। परमात्मा होने के कारण जो प्रकृति के अंदर विकार आते हैं, प्रकृति से बने हुए सारे अंग जो हैं, उनमें तो विकार आते हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियों के अंदर आंख में कमी आ जाती है, कान में कमी आ जाती है, सब में कमी आ जाती है, मन में भी कमी आ जाती है। पर उस आत्मा में, क्योंकि वो परमात्मा रूप है, ब्रह्म रूप है, उसमें कोई विकार नहीं आता, सीमित नहीं है, वो व्यापक है। वो विकारों से, प्रकृति के अंदर जो विकार हैं उनसे बिल्कुल अलग है। प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है। पर जब ये चल करके जाते हैं, कौन? ये सारे अंग, प्रकृति से बने हुए अंग, तो केवल 6 अंगों को ही नहीं लेना है, बल्कि 17 अंगों को लेना है। सूक्ष्म शरीर में 17 अंग हैं। कौन कौन से? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, 15 हो गए। और अंतःकरण के अंदर मन और बुद्धि को ले लो, बस मन और बुद्धि। बाकी जो है 2 जो है, बुद्धि के अंदर तो अहंकार आ गया और मन के अंदर चित्त आ गया, उसी के अंदर, उससे अलग नहीं है। तो 2 ये कह दिए, और कई जगह 4 बोल देते हैं, तो 17 कहो या 19 कहो, ये सारे अंग यानी सूक्ष्म शरीर को भी, स्थूल शरीर को तो यहाँ छोड़ देता है। मरने के बाद जीव की यात्रा बता रहे हैं कि जीव की यात्रा कहाँ होती है, कैसे होती है। कि जीव का मतलब ये कि सारे की 17 या 19 अंग जो हैं, ये स्थूल शरीर को छोड़ करके जब स्थूल शरीर से निकल जाते हैं, क्यों निकलते हैं? क्योंकि अब उनके लायक नहीं रहा स्थूल शरीर, भोग पूरा हो गया,
स्थूल शरीर जिसलिए बना था, जिस निमित्त से ये कर्मों का भोग करना है, जितने जितने कर्मों का कर्म पक गए हैं उतने कर्मों का फल भोगना है। इसीलिए परमात्मा ने इस शरीर को उत्पन्न किया था। अब वो काम पूरा हो गया तो इसको छोड़ करके फिर वो दूसरे शरीर में चले जाते हैं, वहां फिर अपना कर्म भोगते हैं। और अपने साथ वो प्रतिबिंब को भी खींच करके लेकर के चले जाते हैं। प्रतिबिंब कौन हुआ यहाँ पर? हमारा अहंकार हुआ प्रतिबिंब। इसलिए जाने आने वाले जो हैं, जाने वाले तो मन और 5 ज्ञानेंद्रियां हो गए। 5 ज्ञानेंद्रियां और मन ना कहो, बल्कि सारे ही 19 अंग कहिए। क्योंकि उसके साथ हमने वो जो प्रतिबिंब है, अहंकार जो है, वो सबके साथ मैंपना जोड़ लेता है कि मैं ही मन हूं, मैं ही बुद्धि हूं, मैं ही इंद्रियां हूं, आंख हूं, कान हूं, सबके साथ जोड़ लेता है। ये सूक्ष्म शरीर के साथ मैंपना जोड़ लेता है। तो जाता तो प्रतिबिंब रूप है, प्रतिबिंब जाता हुआ प्रतीत होता है। पर पुरुष जो है प्रकृति के अंदर, प्रकृति में स्थित है, उससे अपनापन बना लिया है। इसको भी कैसे समझा रहे हैं? एक घड़े के उदाहरण से समझा रहे हैं कि घड़े के अंदर जब पानी भर दिया तो प्रतिबिंब हो गया। उस घड़े को लेकर के अगर कहीं हम दूसरी जगह जाते हैं तो लगता है कि सूर्य का प्रतिबिंब भी साथ साथ चल रहा है। वही सूर्य का प्रतिबिंब, जो हम खड़े थे, वही प्रतिबिंब साथ साथ चल रहा है। प्रतिबिंब भी वहां गया ऐसा लगता है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में क्या है? प्रतिबिंब नहीं गया। घड़े को जब हम लेकर के गए, घड़े के पानी साथ साथ जाता है, घड़ा भी गया, पानी भी गया साथ साथ। उसके जाने से लगता है कि प्रतिबिंब भी साथ साथ चला गया, क्योंकि उसी के अंदर प्रतिबिंब पड़ रहा है। इसी तरह अंतःकरण में परमात्मा का प्रकाश पड़ा हुआ है हमारे, वही कर्ता भोगता है, वही कर्ता भोगता हो गया। और जब जीव की उपाधि जाती है, ये सारी उपाधियां ही तो गई ना जीव की, जो सारी जो 17 बताई थी ये, या 19 बताई थी, ये सारी उपाधियां। तो यहाँ पर ये उपाधियों के अंदर ही तो कर्तापन भोक्तापन था। तो ऐसा लगता है कि ये कर्तापन भोक्तापन भी वहां चला गया जीव के साथ दूसरे शरीर में। जा क्या रही है? उपाधि, उपाधि जाती है। और उपाधि जिसके ऊपर पड़ी हुई है, जिसने ओढ़ी हुई है, उसको कहते हैं उपहित। उपहित पर जाने का हम आरोप कर लेते हैं कि उपहित जा रहा है।
कौन हुआ उपहित? जीव। वास्तव में तो जीव का स्वरूप जो है वो आत्मा ही है, परमात्मा ही है। तो ये लगता है कि जीव जा रहा है वहां पर, जीव गया ऐसा लगता है। जड़ में कोई क्रिया नहीं होती। ये जितना भी प्रकृति के बने हुए पदार्थ है इसमें कोई क्रिया नहीं है। चेतन के अधीन ही क्रिया होती है। जहाँ चेतन होता है तभी क्रिया होती है। हमारे में जो चेतन का प्रतिबिंब पड़ा तो कुछ चेतनता आ गई ना हमारे अंदर। ये सारा शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, तो सारा जड़। पर इसके अंदर जो प्रतिबिंब आया चेतन का, उसने इसको भी चेतनता दे दी। और ये भी कर्ता भोक्ता बन गया, कर्ता भोक्ता बन गया ये। और ये सारा शरीर जो है जब जाता है, यानी सारा शरीर का मतलब सूक्ष्म शरीर जब जाता है तो ऐसा लगता है कि कर्तापन भोक्तापन भी चला गया, जीव भी साथ में चला गया। जीव नहीं जाता। कौन जाते हैं? ये सारे अंग जाते हैं, 17 अंग या 19 अंग, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर ही स्थूल शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश करता है और वहां फिर उसी शरीर को अपना मैंपना दे देता है और फिर वही कर्तापन भोक्तापन उसमें भी आ जाता है। तो ये प्रक्रिया बताई है कि किस तरीके से मृत्यु के बाद कौन जाता है, कैसे जाता है। कौन जाता है? तो ये सारे 19 अंग जाते हैं। सूक्ष्म शरीर जाता है। कहाँ जाता है? दूसरे स्थूल शरीर में प्रवेश करता है। और लगता ये है कि जैसे जीव गया। तो जीव तो ब्रह्म स्वरूप है, जीव कहीं नहीं गया। जैसे सूर्य जो है वो कहीं नहीं जाता, उसका प्रतिबिंब जाता हुआ लगता है। अब वो प्रतिबिंब जिसके साथ जुड़ा हुआ है, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जो है वो जल के ऊपर पड़ा हुआ है, जल घड़े के अंदर है तो घड़ा जल गए तो ऐसा लगा कि प्रतिबिंब भी गया। तो इसी तरीके से हमारे ही अंतःकरण के अंदर जो प्रकाश पड़ा हुआ है, अहंकार पड़ा हुआ है, वो प्रतिबिंब रूप से है। उसी ने प्रतिबिंब, वही चेतनता हमारे सारे शरीर को देता है। तो लगता ये है कि वो गया, अहंकार गया, पर जाता तो ये सारा प्राकृतिक रूप है, प्रकृति रूप है, सारा सूक्ष्म शरीर है, ये जाता है। तो जीव की यात्रा बताई है कि जीव की यात्रा, और जीव जो है वो स्वरूप से कोई अंश नहीं है। दो ही बातें इसके अंदर विशेष बताई गई हैं। एक तो ये बताई है कि जीव जो है वो मेरा अंश नहीं है, प्रतिबिंब रूप से है। और उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई विकार नहीं आता। जैसे आत्मा में, परमात्मा में कोई विकार नहीं आता, भगवान में कोई विकार नहीं आता, इसी तरह से इसमें भी कोई विकार नहीं आता। और वो टुकड़ा भी नहीं है, अंश भी नहीं है, वो प्रतिबिंब रूप है। एक बात तो ये बताई। दूसरी बात ये है कि एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा जीव की कैसे होती है।
तो 6 इंद्रियों के माध्यम से बताई है, पर यहाँ 6 इंद्रियों का माध्यम ना लेकर के सारे ही सूक्ष्म शरीर को लेना चाहिए, कि सारा ही सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर को छोड़ करके दूसरे स्थूल शरीर के अंदर प्रवेश करता है। ये जीव की यात्रा हो गई। और वो जो बताया था, जीव जो है वो कोई अंश नहीं है, प्रतिबिंब रूप होने से उसको अंश कह दिया जाता है, वास्तव में अंश नहीं है। तो इतना ही है इस 7वें श्लोक में। आप इस पर चिंतन कीजिए, पढ़िए इसे समय निकाल करके। जो समझा रखा है महाराज जी ने उसको समझने का प्रयत्न कीजिए। जितना समझ में आता है ठीक है, फिर कल पूछ भी सकते हैं आप। हम भी रिवाइज करने के प्रयत्न करेंगे कि दोबारा से फिर रिवाइज कराएं, ताकि और ज्यादा ठीक तरीके से समझ में आए। ठीक है जी। अभी कोई शंका रखनी है तो केवल शंका रख दें, उत्तर जो है वो फिर कल दिया जाए। ये लास्ट की 1-2 लाइनों में पर्युष्टक लिखा है, इसका हाँ मीनिंग समझा। हाँ ठीक है। पर्युष्टक, हाँ, कल कर लेंगे। हाँ पर्युष्टक ठीक है। ठीक, इसको समझा देंगे कल। तो ठीक है, भल्ला जी आप करिए पूर्णाहुति। जी। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायण नारायण। नारायण। नारायण जी, नारायण जी।